नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं घर में लड्डू गोपाल को कब लेकर आए, लड्डू गोपाल को कैसे ध्यान रखें, कैसे उनकी सेवा करें ताकि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सके, ये जानकारी आपको दे रही हूँ। आइए देखें लड्डू गोपाल को कब लेकर आए। वैसे तो जन्माष्टमी के दिन घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी चाहिए। जैसे गणेश जी की स्थापना हम गणपति चतुर्थी को, माँ दुर्गा की स्थापना हम नवरात्रि को करते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की स्थापना जन्माष्टमी को करनी चाहिए। परंतु यदि जन्माष्टमी दूर है और आपका मन है कि मुझे तो आज ही मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी है या मुझे तो अभी से उनकी सेवा करनी है, तो आप हिंदू माह के हिसाब से प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है जिन्हें हम 11 भी कहते हैं। तो दोनों 11 में से किसी भी 11 को, मतलब कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, किसी भी एकादशी को आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला सकते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हैं या आपके घर में लड्डू गोपाल जी पहले से हैं, तो आप उनका ध्यान तो रखते ही हैं, पर यदि आप कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए उनका विशेष ध्यान रखें तो आपके घर और परिवार पे उनकी कृपा ज्यादा बरसेगी। घर के सभी सदस्य दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे और घर के मंदिर में आप जैसे ही उन्हें स्थापित करेंगे तो आपके घर में खुशहाली के साथ साथ धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगेगी। बस इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा के दौरान यदि ध्यान रखते हैं तो वो सब चीजें आपके साथ होने लगेंगी। सबसे पहले अपने मन में ये बात बिठा लीजिए कि जिस दिन आपके घर में लड्डू गोपाल जी आते हैं, जिस दिन आप लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, उसी दिन से आपका घर लड्डू गोपाल जी का घर भी हो जाता है। अब बस आपको अपने मन से ये भाव हटाना है कि मेरा घर, उसकी जगह आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि जैसे घर के और सदस्य हैं और ये घर उनका घर भी है, ऐसे ही यह घर लड्डू गोपाल जी का भी घर है। इसलिए, और लड्डू गोपाल जी चूंकि भगवान का रूप है तो, और भगवान तो हम सबसे बड़े हैं, तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी आपके परिवार के एक सम्मानित सदस्य हैं और घर के एक तरीके से स्वामी हैं। क्योंकि सबसे सम्मानित सदस्य को ही हम घर के परिवार के मुखिया का दर्जा देते हैं और भगवान यदि हमारे परिवार के मुखिया होंगे तो हमारे दुख, दर्द, कष्ट सबको वो हर लेंगे। जैसे आपके घर के आपके परिवार का मुखिया जो भी है, भले वो आप हो या आपके पिताजी वगैरह कोई भी हो, तो वो आपको तकलीफ में देख पाते हैं क्या? आपकी तकलीफ देख के वो जैसे दुखी होते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही कान्हा जी आपके दुखों को दूर करेंगे। वो आपके दुखों को हरने का प्रयास करेंगे, हरेंगे। वो तो प्रयास भी नहीं करना, उनके लिए तो चुटकियों का काम है, तो वो तो आपके दुख हर ही लेंगे। तो इसलिए उन्हें आप घर का स्वामी बना दीजिए और उन्हीं को स्वामी मानिए, उनसे अपने दुख दर्द कहिए और उन्हीं से सब बात कहिए। आप इसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। आप मेरी बात सुन के सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितना सारा काम करना पड़ेगा, लड्डू गोपाल जी को स्वामी मानना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के भूखे नहीं है, वे तो आपके प्रेम भक्ति भाव के भूखे हैं। आप जितना प्रेम, जितना समर्पण उनके सामने अर्पित करेंगे, वे उतने ही आपको आपके रंग में रंगते जाएंगे, आपके भक्ति के रंग में रंगते जाएंगे और वे भी आपके लिए उतने ही समर्पित होते जाएंगे और आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। परिवार के सदस्य का जैसे आप ध्यान रखते हैं, अब चूंकि मैंने अभी आपसे कहा कि वो आपके परिवार के मुखिया हैं, मतलब एक जीवित सदस्य की तरह आप लड्डू गोपाल जी को मान रहे हैं, तो जैसे आप परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, बस आपको उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। उनको घर का सदस्य मानते हुए उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। पर चूंकि लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, तो जैसे घर में एक बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, बस आपको लड्डू गोपाल जी की वैसी ही आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। जैसे आपके घर में सुबह आप या आपकी बीबी या जो भी बच्चों को प्रेम पूर्वक प्यार से जगाते हैं
वैसे ही आपको कान्हा जी को भी जगाना है, उनके ऊपर से रजाई हटानी है या चादर जो भी आपने उनके बिस्तर पे रख रखा है वो हटाना है, उनको उठाना है जय श्री कृष्ण करते हुए। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को आपको स्नान कराना है, पर स्नान कराते वक्त जैसे आप बच्चों के लिए पानी का ध्यान रखते हैं कि सर्दी में उनको गर्म पानी से और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान कराना है, पानी बहुत गर्म भी नहीं हो बहुत ठंडा भी नहीं हो, उसी तरह से आपको लड्डू गोपाल जी के लिए भी पानी का ध्यान रखना है मौसम के अनुसार। आप जैसे बच्चों की मालिश करके उनको नहलाते हैं, ऐसे ही कभी कभार आप लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, घी और मिश्री, शक्कर आजकल चलने लगी, पहले शक्कर नहीं चलती थी तो मिश्री ली जाती थी, आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो इससे स्नान करा के फिर साफ पानी से स्नान कराइए। पर ये काम यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से कराएं तो ये ज्यादा शुभ फलदायी होगा। और यदि शंख नहीं है तो आप आपके चम्मच, कटोरी जिससे भी आप स्नान करा रहे हैं, तांबे का लोटा वगैरह, उससे भी करा सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कपड़ा लेके, जैसे टॉवेल से आप शरीर पोंछते ऐसे ही आप आपके कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी का शरीर पोंछिए। फिर उसके बाद उन्हें स्वच्छ और साफ बागे पहनाइए। बागे पहनाते वक्त भी आप थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखें कि जैसे सर्दी में तो आप उनको वूलन के बागे पहनाइए, गर्मी में आप उनको कॉटन के या मलमल के बागे पहनाइए, बारिश के मौसम में आप उनको लहरिए के बागे वगैरह पहनाइए, जन्मदिन या उत्सव के दिन आप उनको नए बागे और काम वाले बागे पहना सकते हैं। इस तरह से वस्त्र उनको लिए आप उनको वस्त्र धारण करवाइए। जिस तरह से घर के सदस्यों को भूख लगती है और हम उन्हें खाना खिलाते हैं, चाय वगैरह पिलाते हैं, ऐसे ही आपके लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। आप उनके खाने का ध्यान रखिए। भोजन के अलावा उनको सुबह का नाश्ता, शाम को चाय नाश्ता वगैरह जो भी आपके घर का ट्रेंड है आप वैसा ही कीजिए। जैसे आप घर में सबके लिए चाय बनाते हैं तो एक छोटे से गिलास में कान्हा जी की भी चाय आरोगाइए, छोटी सी थाली में उनको भी भोजन आरोगाइए। भोजन और चाय के पहले आप उनकी पूजा कीजिए। यदि आपके घर में गणेश जी है तो प्रथम पूज्य देवता होने के नाते आप पहले गणेश जी की पूजा करते हुए लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लीजिए। उनका श्रृंगार कराइए, उन्हें कंकु, तिलक वगैरह से फूल वगैरह चढ़ाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। उसके बाद पूजा करने के बाद उनको भोग लगाइए। उनके भोग लगाने के बाद ही आप खाना खाइए। उन्हें भोग लगाने से आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। और प्रसादी यदि आप खाते हैं रोज तो आपके मन में सकारात्मकता का प्रवाह चालू हो जाएगा। आपके घर के सभी सदस्यों के बीच में सकारात्मकता आने लगेगी, सबके बीच में प्रेम प्यार बढ़ेगा। इसलिए लड्डू गोपाल जी को भोजन कराने के बाद परिवार के सदस्यों को भोजन कराइए। और कोई भी खाने की स्पेशल वस्तु आए घर में तो जैसे घर के हर सदस्य को हम खिलाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उनको देते हैं, ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें से निकालिए। उनके लिए भी वो भोग आरोगाइए, उनको भी वो चीज पधराइए भोग में, ताकि वो भी उस चीज को चख सके, उसको खा सके। लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जैसे घर के सदस्य को, बच्चे को आप खिलाते हैं, उसको उसका ध्यान बटाते हुए उसको खाना खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसका ध्यान बटाते हैं, ऐसे ही आपको कान्हा जी के साथ भी प्रेम पूर्वक भोजन करना है, उनके साथ भी वैसे ही आपको प्यार से रहना है। जैसे घर में बच्चों को खिलौने बहुत प्रिय होते हैं, आप उनके लिए कहीं जाते हो तो खिलौने लेके आते हो, ऐसे ही आप कान्हा जी के लिए भी खिलौने लेके आइए। उनके साथ भी उन खिलौनों से खेलिए और उनका मन बहलाइए। कहीं बाहर घूमने जाएं तो कान्हा जी को भी ले जाइए। आप मंदिर जाएं या कोई तीर्थ स्थल पर आप जा रहे हैं तो वहां आपके कान्हा जी को भी साथ में लेके जाइएगा। लड्डू गोपाल जी के साथ कोई रिश्ता बनाइए। उन्हें आप भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, बेटा, बेटी किसी भी रिश्ते से जोड़िए और उनके साथ उस रिश्ते के साथ उनके जैसे उस रिश्ते से आप व्यवहार करते वैसा व्यवहार आप अपने लड्डू गोपाल जी से कीजिए और प्रेम और निष्ठा से उस रिश्ते को निभाइए। देखिए आपको खूब आनंद मिलेगा। आप बहुत अपने आप को
खुशी महसूस करेंगे, मन में आपके प्रसन्नता झलक झलक पड़ेगी। उनको कोई प्यारा सा नाम दीजिए, जैसे आप अपने बच्चों को बहुत प्यार से बुलाते हैं, ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी को कान्हा, लालन, लाला, गोपाला, इसे कोई प्यारे से नाम से पुकारिए। और रात को उनके लिए शयन की व्यवस्था कीजिए, उनको रोज सुलाइए, सुलाते वक्त उनको थपथपाएं, लोरी सुनाएं। जैसे आप बच्चे को घर में लोरी सुना के सुलाते, ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी को भी लोरी वोरी सुनाकर और सुलाइए। घर में लड्डू गोपाल जी का जब प्रवेश हो जाता है तो ये मान के चलिए कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी उसी दिन हो गई। उसके लिए आपको कोई अन्य आयोजन करने की आवश्यकता नहीं, कोई अभिषेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उनके आते ही, आपके घर में प्रवेश करते ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो आप उनको प्रतिमा मत समझिए, उनको घर के सदस्य के रूप में समझिए और वैसा ही व्यवहार आप उनके साथ कीजिए। जब आप जैसे बाहर जा रहे तो लड्डू गोपाल जी को बोल के जाइए, एक चाबी दे के जाइए, उनसे कह के जाइए कि हम फला जगह जा रहे हैं। और जब आप वहां से आए तो वो भी आके उनको बताएं कि हम वहां से आ गए, हमारा काम ऐसा रहा। जैसे आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग को बोल के जाते ना कि आज मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए, अपन उनके पैर छू के जाते, ऐसे आप लड्डू गोपाल जी को बता के जाइए। अब चूंकि लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण का बाल रूप है, तो कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है वो लाल कपड़े तो पहनते हैं पर लाल खाने की वस्तुओं से डरते हैं। तो उनके भोजन में हम लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके भोजन में टमाटर, तरबूज, चुकंदर और गाजर, ये चीजें नहीं यूज की जाती है। तो आप भी इन चीजों का प्रयोग यानी उनके खाने के लिए मत कीजिए। इसी तरह से लहसुन प्याज भी भगवान नहीं खाते, इनसे बदबू आती है। तो इस तरह की तामसिक चीजों का प्रयोग भी आप उनके प्रसाद के लिए मत कीजिए। बाकी आप खा सकते हैं आपके घर में, पर इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे आप घर के प्रत्येक सदस्य का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही आप कान्हा जी का जन्मदिन मनाइए। जन्माष्टमी को तो आप बहुत धूमधाम से मनाते ही हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको नए बागे पिनाते, प्रसाद चढ़ाते, सब करते हैं। पर जैसे आप जिस दिन आपके घर में आए वो दिन आपका जन्मदिन होता है, ऐसे ही कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को आपने जिस दिन आपके घर में प्रवेश करवाया उस तिथि को उनका जन्मदिन मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि पर बच्चों को बुलाकर उनके साथ कान्हा जी का जन्मदिन मनाइए, उनको खिलौने बांटिए, उन बच्चों को प्रसाद खिलाइए, इस तरह से उनका जन्मदिन मनाइए। भगवान बाल स्वरूप है तो उनके सामने आप लड़ाई झगड़े मत कीजिए, वाद विवाद मत कीजिए, शोर से बच्चे डर जाते हैं। कान्हा जी भी बाल स्वरूप होने के कारण डर जाते हैं, तो घर में वाद विवाद मत कीजिए। जब आप वाद विवाद को टालेंगे तो घर में आपके खुद ब खुद प्रसन्नता और खुशहाली आती जाएगी। साफ सफाई का ध्यान रखिए और घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी अति प्रिय है। आप कोई भी सामग्री यदि उनके पधराते और उस पे तुलसी नहीं चढ़ाई तो वो भोग नहीं कहलाता है, और तुलसी धराते ही वो भोग बन जाता है। तो घर के आंगन में तुलसी जरूर लगाइए। और भी ऐसे छोटे छोटे काम करके आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जिससे भी आपसे बने वैसे कीजिए और कान्हा जी को प्रसन्न कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज, त्योहार, व्रत, कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।